जय महाकाली दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा अस्त्र बताने जा रहा हूँ जो शत्रुओं और विरोधियों के लिए उनका काल है दोस्तों। ये एक शत्रुनाशक दोस्तों अस्त्र ही नहीं, इससे आपको महाकाली की विशेष कृपा भी प्राप्त होगी। जैसे कि दोस्तों जो शत्रुनाशक मंत्र होते हैं जैसे कि वो सिर्फ एक ही काम करते हैं, लेकिन ये जो अस्त्र बताने जा रहा हूँ मैं आपको, ये एक नहीं अनेक काम करता है। ये सर्व कार्य सिद्ध महिषासुर मर्दनी स्तोत्रम है दोस्तों। अगर इस स्तोत्रम का पाठ आपने करना शुरू कर दिया तो आपके खिलाफ जो बोलते हैं उनकी जीवा को ताला लग जाएगा, वो आपसे डरने लग जाएंगे उल्टा। अगर जिस तरीके से मैंने कहा इस स्तोत्र का पाठ किया, क्योंकि लोग दोस्तों आजकल यूट्यूब में हर चीज़ का जैसे कि 108 बार मंत्र बता देते हैं, 108 बार बोल देते हैं मंत्र, लेकिन वो मंत्र तो बता देते हैं लेकिन उनकी विधि नहीं बताते सही। विधि क्या बताने, वो सिर्फ 108 बार बोल कर छोड़ देते हैं और आप वो मंत्र करने लग जाते हैं। जैसे कि ये महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र भी है, ये भी कईयों ने बोला हुआ है, लेकिन इनकी जो विधि है दोस्तों, ये चीज़ें जो है गुप्त चीज़ें हैं। आजकल यूट्यूब का ज़माना है, ऑनलाइन ज़माना है, तो ऐसा है कि ये चीज़ें आपको पता चलने लग गई हैं। लेकिन ये जो चीज़ें होती थी, ऐसे स्तोत्रम पाठ जो होते थे, ये गुप्त होते थे। ये किसी आम इंसान को इतनी जल्दी पता नहीं लगता था इन चीज़ों के बारे में, लेकिन अब पता चलने लग गया है। लेकिन इनकी जो विधियाँ हैं वो गुप्त हैं दोस्तों, वो किसी को पता है। ये नहीं कहता कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मुझे ही पता है, कई लोगों को पता होगी। लेकिन अगर इसका पाठ अगर आप विधि से करेंगे तो ही ये दोस्तों चीज़ें काम करती हैं, नहीं तो ये काम नहीं करती दोस्तों। इनका उल्टा नुकसान भी आपके ऊपर हो सकता है। ये मेरी साफ वार्निंग है आपको, क्योंकि दोस्तों लोग मंत्र बताते हैं, ऐसे स्तोत्र बनाते हैं। जैसे कि काली कवच है, काली कवच भी दोस्तों गुरु के मार्गदर्शन में किया जाता है। लोग आपको काली कवच बोल के बता देते हैं और आप करने लग जाते हैं। काली कवच का पाठ कभी भी बिना गुरु के नहीं करना चाहिए दोस्तों, और इसकी विधि किसी को पता है, और ये यूट्यूब में पूरा नहीं है। ये मैं साफ कह दूँ आपको, यूट्यूब में ये पूरा पाठ नहीं है, ये कट कर दिया गया है बीच में। ये गुरु के मार्गदर्शन में ही पता लगता है, गुरु से दीक्षा लेकर इस काली कवच को किया जाता है। लेकिन ये महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम जो है ये वैसे पूरा है, लेकिन इसकी विधि आपको बताने जा रहा हूँ मैं, जिससे कि आपके ऊपर महाकाली की सर्व कृपा हो आपके ऊपर, और आपके सर्व कार्य सिद्ध हों, और आपके शत्रुओं विरोधी जो आपके हैं उनका नाश हो जाएगा अगर इस स्तोत्रम का पाठ ठीक तरीके से करेंगे। अगर ज़्यादा ही दोस्तों वो आपको परेशान कर रहे हैं, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों ये महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम का मामूली पाठ नहीं है, ये स्वयं देवताओं ने बोला था। और दोस्तों कैसे करना इसको आपने, दोस्तों ये विधि पूरी आप करें तभी ये स्तोत्रम फलदायी होते हैं। ऐसे लाल आसन लेना है दोस्तों आपने। महाकाली से कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ना कोई मनोकामना बोलने की ज़रूरत है। जब आप स्तोत्रम ये करने लग जाएंगे उसको वैसे ही आपकी व्याधियाँ पता लग जाएंगी, इसलिए आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आपने सिर्फ संकल्प लेना है और ये स्तोत्रम करने बैठ जाना है। कैसे करना है दोस्तों जो बताता हूँ मैं आपको। एक घी का दीपक दोस्तों जलाना है आपने। अगर आप पहले से ही महाकाली की कोई दीपक जलाते हैं, या जो जलाते हैं, या तेल की जलाते हैं, या किसी भी चीज़ की जलाते हैं, फिर कोई ज़रूरत नहीं, फिर आपने वही जलाते रहना है। लेकिन अगर आपको पहली बार ये करने जा रहे हैं, महाकाली की पूजा भी कभी आपने नहीं की, तो आपने घी का दीपक जला लेना है। घी का दीपक जलाकर आपने, और ये स्तोत्रम दोस्तों आप गूगल में निकाल लेंगे तो हिंदी में मिल जाएगा। जिस भाषा में आप इसे पढ़ना चाहेंगे उसी भाषा में आपको मिल जाएगा। संस्कृत में मिल जाएगा, हिंदी में मिल जाएगा, जो भी आपकी भाषा है उसी भाषा में आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और जो भी भोग आपने देना है दोस्तों, कोई भी मीठा आप अर्पित करें महाकाली को। और एक लाल चुनरी आपने दोस्तों अर्पित करनी है महाकाली को। तस्वीर चाहिए महाकाली की आपको एक। और दोस्तों एक रुद्राक्ष की माला लेनी है आपने, प्राण प्रतिष्ठा की हुई। अगर दोस्तों आपको महाकाली यंत्र मिलता है तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। रुद्राक्ष माला लेकर आपने पहले संकल्प लेना है
अपना नाम अपना गोत्र बताकर कि आज से मैं ये आपका स्तोत्रम पाठ जो शुरू करने जा रहा हूँ, मेरे सर्व कार्य सिद्ध करें, जो भी मेरी व्याधियाँ हैं उसका नाश करें, ऐसा आपने बोलकर जल छोड़ देना ज़मीन पर। कोई विशेष मनोकामना बोलने की जरूरत नहीं है आपको, आपका वैसे ही आपका कल्याण हो जाएगा दोस्तों इस स्तोत्रम से, क्योंकि ये मामूली स्तोत्रम नहीं है कोई। फिर आपने एक माला गणेश माला कर लेनी है दोस्तों। आपने गणेश माला करने के बाद उसके बाद आपने भगवान शिव की एक माला कर लेनी है। उसके बाद आपने दोस्तों अपना फ़ोन लेना है आपने और गूगल में सर्च करना है महिषासुर मर्दनी स्तोत्रम। जिस भी भाषा में आप पढ़ना चाहें उसी भाषा में सर्च कर लेना है आपने। और दोस्तों कम से कम 11 पाठ आपने रोज़ इसके करने हैं। अगर 11 पाठ आपने दोस्तों कर लिए तो समझ लीजिएगा कि सर्व कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि 11 ही आपने करने, अगर नहीं कर सकते, आपकी मजबूरी है, तो फिर आप जितने चाहें आप कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3, जितने भी आपका दिल करे उतने कर लें। 3 करने हैं, 5 करने हैं, जितने भी आप करना चाहते हैं। 1 कर सकते हैं तो 1 कर लें, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे इस स्तोत्रों का पाठ करने में। और इसमें कोई भी ब्रह्मचर्य धारण करने की जरूरत नहीं है, कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। अगर आप साधना करना चाहते हैं इसकी तो 21 दिन का आप संकल्प लेकर कर सकते हैं। और उसमें आपने जब साधना दोस्तों की जाती है इसकी, तो फिर आपने ब्रह्मचर्य का पालन, अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज आपने नहीं खाना। और जब तक कि आपकी साधना चले आपने ज़मीन पर सोना है। और दोस्तों आप यकीन कीजिए कि अगर आपने 11 पाठ इसके रोज़ कर लिए तो आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा दोस्तों। आपके शत्रु आपके बच नहीं पाएंगे। जो भी आपको परेशान कर रहा था, जो भी आपके खिलाफ़ बोलता था, आपके विरोध में बोलता था, आपकी चुगलियाँ लगाता था, आपके खिलाफ़ किसी को भड़काता था, वो बच नहीं पाएगा दोस्तों। और कुछ भी पूछने के लिए कमेंट कर सकते हैं। जय महाकाली। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है। जय श्री महा